मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें। कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखें। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 18वीं लोकसभा के लिए आज स्पीकर पद पर ओम बिरला को चुना गया है और ओम बिरला जो है स्पीकर बन गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें तो तमाम जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो सभी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान भी अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से खड़ा होते हैं और उन्हें बधाई देते हुए नजर आते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं सदन में वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने ये कहा है कि देखिए, हमें जहां चुनाव लड़ना था हम लड़ लिए हैं और अब बारी है अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को यहां पर रखने की। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। थैंक यू सो मच स्पीकर सर। सबसे पहले आई वुड वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कांग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। उस वक्त जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को, ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए सर, उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर, इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखें। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। जहां एक तरफ ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनने की वो बधाई देते हुए नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने ये कहा है कि हमें जहां चुनाव लड़ना था हम बाहर लड़ लिए हैं, लेकिन यहां अब बारी है अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाने की और अपने क्षेत्र के लिए काम करने की, जिससे कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। और इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष से भी कह दिया कि विपक्ष जिस आचरण की अपेक्षा हमसे करता है, यानी कि सत्ता पक्ष वाले से करता है, वही आचरण की जो अपेक्षा है हम विपक्ष वालों से भी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।